जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सीजो। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज शाम मेरे ख्याल वेडनेसडे की शाम को हम सब आपको वेलकम करते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं खुदा की इस महफिल में, इस इबादत में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा जो आज शाम मौजज़े करने वाला है उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो हमारा खुदावंद हमारे लिए उसने अपनी जान दी है और हमने क्या दिया है उसको, आमीन। मगर उसका प्यार हमारे लिए जो है वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल अगापे लव जिसको बोलते हैं ना, अनकंडीशनल, जिसमें कोई और कंडीशन ना हो प्यार की। ऐसा प्यार खुदावंद ने हमसे किया है और उस खुदावंद का नाम है यीशु मसीह नासरी। और वही हमारा गमख्वार है, वही हमारा मददगार है, आमीन। वो हमारा दोस्त है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा दोस्त है अजीजों। खुदा हमारा दोस्त भी है, यीशु में होकर खुदा हमारा दोस्त भी है, आमीन। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी में झुकते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद से, उसकी हुजूरी मांगते हैं खुदावंद के उसका अपना प्यार आज हम सब पर उंडेले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं कि आज की शाम तूने हमें जो दिखाई है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आज के मौसम के लिए, रोशनी के लिए। खुदावंद तेरी दी हुई कुव्वत, ताकत, सांसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज शाम हम सब की इबादत को कबूल करना, हम सब की दुआओं को कबूल करना, शुक्रगुजारियों को कबूल करना। खुदावंद आज हम तेरे पास आते हैं, इस पूरी जगह को, पूरे स्टूडियो को तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरी आग में छुपाते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा मसा जो यहाँ पर है सब लोगों को छुए, सब लोगों को खुदावंद उनको शिफा मिले, उनको खुदावंद तंदुरुस्ती मिले, उनको खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बातें जो खुदावंद मोतियों से भी ज्यादा कीमती है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, वो सब की जिंदगी में खुदावंद एक भरपूरी का मसा लेकर आए, भरपूरी का खुदावंद एक उनकी जिंदगी में खजाना बन जाए। तेरे लोगों की, हम सब की जिंदगी में तेरा कलाम में खजाना बन जाए। खुदावंद तेरी बरकतों का आसमान जो अच्छा खजाना है आज इस वक्त वो खुले और तेरे लोगों पर तेरी बरकतों की बारिश, तेरी शिफा की बारिश, छुटकारे की, नजात की बारिश होनी शुरू हो जाए यीशु के नाम से। दुश्मन शर्मिंदा हो, अबलीस शर्मिंदा हो, अबलीस जो हारा हुआ है, अबलीस जो झूठा है, अबलीस जो तरह तरह की ट्रिक्स खेलता है, अबलीस जो अबलीसी वो तारीकी का बादशाह है, वो तारीकी का हाकम है, वो शरारत का पुर्जा है, वो उसके मुंह से शरारत निकलती है, उसके मुंह से झूठ निकलता है। आज शाम वो शर्मिंदा हो जब खुदावंद के लोग उसकी हुजूरी में उसकी इबादत और ये कन्फेशन करने के लिए तैयार हैं और जमा हुए हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह मेरा गमखार है, मेरा मददगार है, मुझे उसने प्यार किया है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु, मैं सबको, तेरे लोगों को, तेरे बच्चों को, बेटे बेटियों को, अपने फेसबुक फैमिली, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स को खुदावंद तेरे जिंदा लहू में छुपाता हूँ। और खुदावंद यीशु हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि तू आज शाम अपने जलाल को जाहिर कर, अपने मौजज़ों को जाहिर कर। खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु हमारा कैसा अच्छा दोस्त है। इंग्लिश का बड़ा मशहूर गीत है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। वही हमारा गमख्वार है, हमारे गमों को उसने पहले से ले लिया। यशायाह नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं 53 बाब में 53rd चैप्टर ऑफ आइज़ाया कि उसने हमारे गम उसने बर्दाश्त किया, वो हमारा गमख्वार बना, सारे गम उसने ले लिए। प्रेज गॉड। आइए मेरे साथ इस कन्फेशन को करते हैं सब मिलकर। मेरा गमख्वार मसीह, मेरा मददगार मसीह, सब कहेंगे मेरा गमख्वार मसीह, मेरा मददगार मसीह। देख
करता है गुनहगार को भी प्यार मसीह, मेरा गमखार मसीह, मेरा मददगार मसीह। उसके कदमों पे जो आता है वो बच जाता है, उसके कदमों पे जो आता है वो बच जाता है। हर बशर खूने मुक़द्दस से शिफा पाता है, हर बशर खूने मुक़द्दस से शिफा पाता है। मखलसी होती है कह दे जिसे एक बार मसीह, मेरा गमखार मसीह, मेरा मददगार मसीह। देख करता है गुनहगार को भी प्यार मसीह, मेरा गमखार मसीह, मेरा मददगार मसीह। तू भी आ जाए गुनहगार बुलाता है तुझे, तू भी आ जाए गुनहगार बुलाता है तुझे। जख्म जो तेरे लिए खाए दिखाता है तुझे, जख्म जो तेरे लिए खाए दिखाता है तुझे। मांग उससे कभी करता नहीं इनकार मसीह, मेरा गमखार मसीह, मेरा मददगार मसीह। देख करता है गुनहगार को भी प्यार मसीह, मेरा गमखार मसीह, मेरा मददगार मसीह। चश्माए महरो वफा मंबाए अनवार है वो, चश्माए महरो वफा मंबाए अनवार है वो। शब-ए तारीक में रोशन है ज़याबार है वो, शब-ए तारीक में रोशन है ज़याबार है वो। मेरी मंजिल में मेरा काफ़िला सालार मसीह, मेरा गमखार मसीह, मेरा मददगार मसीह,
हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मेरा गमखार है, इसके अलावा और कोई नहीं है जो मेरा गमखार है। एक और गीत बड़ा प्यारा है अजीजों, काफी पुराना गीत है, हालेलुया। पंजाबी का गीत है, पर मेरे साथ मिलकर गाइए। सबको शायद बहुत से लोगों को आता भी हो ये गीत, और बड़ा प्यारा गीत है। मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारन हारा, हालेलुया, कुल जग तो ओ न्यारा। Hallelujah. Thank you, Jesus.
बदला दियो सवारी करके, बदला दियो सवारी करके, आंदा है यीशु प्यारा, तेरा यीशु प्यारा, तेरा तारनहारा, कुल जग को निहारा, मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा, कुल जग को निहारा, कुल जग को निहारा। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा इसको नीचे सुर पे रखा था तक, काफी पुराना गीत है, सबको आता होगा, मगर इसको मैं चाह रहा था कि सब मिलकर साथ में गाएं, क्योंकि ये बहुत ऊंचे सुरों में भी है। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाते हैं, दुआ करते हैं, सब मिलकर दुआ करते हैं खुदा की हुजूरी में। पास्टर साला के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, इसको मांगने की जरूरत नहीं, खुदा की हुजूरी यहाँ मौजूद है। सिर्फ उससे मांगने की ये जरूरत है कि खुदा हमें छू, हमें अपने कलाम से भर, हमें इस कलाम की समझ दे, जो कुछ हम खुदा सीखें, हमारी सोचों को खोल, हमारे ख्यालों को खोल, हमारी दिलों को खोल, ताकि हम खुदा तेरी हुजूरी में जो भी हम ये इस वक्त टाइम गुजारें, वो हम सब के लिए एक भरपूरी का, एक फायदे का, निजात का, छुटकारे का, शिफा का ये से भरा हुआ ये टाइम हो। आसमानी बाप, हमारे खुदा, प्यारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा। इस वक्त तुझे आए खुदा, अपने बीच में जब आए खुदा, हमने तुझे उतारा है, हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है खुदा, तेरे वादे के मुताबिक खुदा, जो तूने वादा हमसे किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। सो आए खुदा, हम ईमान रखते हैं कि तू हम सब के बीच में तू मौजूद है, तू हाजिर है खुदा, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे मसा के लिए, तेरी हजूरी के लिए खुदा, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। Yes, और ऐ खुदा, Lord तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो खुदा, इस वादे के लिए, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और ऐ खुदा, तू ही है जो हमारा हम गमखार है, जो हमारा मददगार है, तू ही है जो हमारा अच्छा साथी बनके हमारे साथ साथ रहता है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ऐ खुदावन तू ही सब कुछ है, तू ही हमारा खालिक है, हमारा मालिक है खुदावन। हम सब तेरी हजूरी में झुकते हैं। इस वक्त जितने बहन भाई, जितने अजीज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ इस इबादत में शामिल है, और ऐ खुदावन हमारे साथ तेरी सताइश में, तेरी परस्तिश में खुदा को शामिल हुए हैं, उन सब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं खुदा, कि तू हमारे बीच में जो मौजूद है, आए खुदा तू अपने कलाम के वसीले से अब हमसे बातचीत कर। आए खुदा तू अपने खादिम के वसीले से, आए खुदा अपने खुदा बातचीत कर, अपने कलाम के वसीले से हमसे बातचीत कर, ताकि खुदा हम तेरा कलाम सुने और समझें। और ऐ खुदा हमें समझने का दिल अता कर, हमें सोचें अता कर, ताकि हम इस कलाम को रिसीव करने वाले हों। और ऐ खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि खुदा ये कलाम हमें एक और कदम आगे बढ़ने का मौका दे। हम तुझ में आगे बढ़े, तेरे कलाम में आगे बढ़े, तेरी पहचान में आगे बढ़े, और तेरे कद के अंदाजे में खुदा यीशु आगे बढ़े, जैसा तू हमारी जिंदगी से चाहता है। सो आए खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि आए खुदा इस वक्त तू
हमारे पूरा कंट्रोल, पूरी आए खुदावंद हमारी ज़िंदगी का आए खुदावंद यीशु कब्ज़ा तू कर ले, हमारी सोचों का कब्ज़ा तू कर ले, हमारी ज़ुबानों का और आए खुदावंद हमारे दिलों का कब्ज़ा तू कर ले, ताकि जो कुछ तू बोले हम सुने और हम समझे। खुदावंद तेरे बंदा को सर से लेके पाँव तक खुदावंद तेरे हाथों में, तेरे कंट्रोल में देते हैं। और आए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जब वो बोले तो खुदावंद तू उनके वसीले से हमसे बोल, और हमें खुदावंद यीशु तेरे सुनने वाले बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में हाजिर हैं। ये दुआ खुदावंद हम तेरे यीशु नाम में तुझसे मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहन भाइयों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की इस महफिल में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हुए खुदावंद के कलाम में से हम चंद एक बातें सीखते हैं। हम जैसे अभी गीत भी गा रहे थे, मेरा गमख्वार मसीह, मेरा मददगार मसीह, मेरा यीशु प्यारा, मेरा तारनहारा। तो अजीज़ खुदावंद का कलाम हमें बताता है, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु हमारा कैसा अच्छा मददगार है, कैसा अच्छा दोस्त है, कैसा अच्छा हमारा, उसने हमारी खातिर जान दी है, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है, अपने खून बहाया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जैसे कि कलाम में लिखा है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्या कोई अपनी दोस्त के लिए, किसी के लिए कोई अपनी जान दे सकता है? अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद यीशु जो हमारा अच्छा दोस्त है, खुदावंद का कलाम, तो यीशु कौन है? यीशु खुदावंद का कलाम है, यीशु खुदा का कलाम है, यीशु खुदा का मसा है। खुदावंद यीशु खुदा है जो आसमान से अपना तख्त छोड़ा, जलाली तख्त छोड़कर ज़मीन पर आया, ज़मीन पर खुदा हमारे साथ हमारा दोस्त बन के रहा। तो अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से चंद एक आयतें देखते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु हमारा दोस्त है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह तो बादशाह ही है, वो तो बादशाह है, उसको हम दोस्त नहीं कह सकते, क्योंकि वो दोस्त नहीं होता, बादशाह है, वो खुदा है, उसको हम दोस्त नहीं। तो अजीज़ों, दुनिया में भी जो बादशाह हैं, बहुत से बादशाह हैं दुनिया में, अलग अलग ममालिक के, मुल्कों के बादशाह हैं, तो उनके भी तो दोस्त हैं ना, उनके भी तो दोस्त हैं। उन दोस्तों के लिए वो बादशाह जो है वो बादशाह ही है, बेशक वो उसके दोस्त हैं। इसीलिए हमारे लिए भी ऐसा ही है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह हमारा दोस्त है, पर हमारे लिए वो बादशाह भी है। वो बादशाह ही है, बादशाह ही रहेगा, बादशाह ही था, बादशाह ही है, बादशाह ही रहेगा, पर वो हमारा दोस्त है क्योंकि वो खुद कहता है, हमें खुद कहता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 में 15 और उसकी 15 वर्स, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कहता है या क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। हालेलुया। इसलिए कि जो बातें मैंने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट में ये जरा पंखा स्लो कर लूं, ये पेजेस उठ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब ठीक है, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। न्यूयॉर्क में अभी हम लोग न्यूयॉर्क में हैं और इस वक्त मौसम काफ़ी चेंज हो जाना चाहिए था, मगर अभी भी गर्मी है काफ़ी। अक्टूबर का मंथ मतलब शुरू हो गया, बल्कि एक हफ्ता होने वाला है, तो फिर भी यहाँ पर गर्मी है और पंखे की जरूरत पड़ रही है। अजीजों, तो हमने 15 बाब यूहन्ना रसूल की मार्फत जॉन चैप्टर 15 की 15 वर्स में पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, क्योंकि जो पुराने आदनामे में हम पढ़ते हैं तो उसमें
खुदा के जो लोग हैं वो खुदा के बंदे जैसे कहलाते हैं ना। बंदा, जहाँ पर बंदा है ना, वो एक्चुअली वो उसका मतलब ही नौकर है, सर्वेंट जिसको कहते हैं यूनानी ज़बान में या इब्रानी ज़बान में जहाँ पर बंदा आया, या न्यू टेस्टामेंट में भी जहाँ पर बंदा वर्ड आता है, मेरे बंदा, बेशक वो वो एक ऐसी वो भी एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब अपनाहियत के लिए है, बट वो अपने लिए ही है कि खुदा कहता है कि मेरा बंदा, यानी मेरा सर्वेंट, मेरा नौकर, मेरा बंदा जो मेरा है, किसी का नहीं है, मेरा है, एक। और उसमें और भी जैसे हम उसमें जर खरीदे गुलाम को भी बंदा कहा गया है, खादिम, जिसका दूसरा वर्ड खादिम भी कहा गया उन लोगों को जो जर खरीदे गुलाम होते थे, वो जो खिदमत करते थे। पर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं अपने शागिर्दों से, क्योंकि जब शागिर्द भी बनाए जाते थे, शागिर्द उस्ताद की खिदमत भी करते थे, और एक नौकर की मानित वो बड़ी हम्बली अपने आका की, अपने मालिक की खिदमत भी करते थे और अपने उस्ताद की खिदमत भी करते थे। एक नौकर बन के हम्बल होकर वो उसके अपने उस्ताद की, अपने जो उनका टीचर था या जिसके वो डिसाइपल होते थे, उसकी खिदमत भी करते थे। और बनी इसराइल भी जो है, वो भी जो हम खुदा कहता है कि वो मेरे नौकर हैं, वो मेरे बंदे हैं, मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं, मगर वो उनको दोस्त नहीं कहता, स्वाय दो लोगों के। ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं कि खुदा उनको दोस्त कहता है, और उसमें से इब्राहिम है, हम पढ़ते हैं भी आयतों में से, मगर यहाँ पर देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। नौकर को नहीं पता होता कि उसका मालिक क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या उसके सीक्रेट्स हैं, कुछ नहीं है। दोस्त को पता होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शागिर्दों को कि मैं तुम्हें दोस्त, आज के बाद मैं तुम्हें दोस्त ही कहूँगा, तुम्हें दोस्त कहा है, तुम मेरे दोस्त हो। और मैं दोस्त ही है जो एक दूसरे का राज जो रखते हैं। राज आप अपने दोस्त को बताते हैं, अपने नौकर को अपना राज, अपनी दिल की बातें नहीं आप शेयर करते। कोई नौकर को के साथ कोई नहीं, नौकर अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं जानता, जानता है जो जनरल बातें होती जानता है, मगर दिल की बातें जो है ना वो कोई भी शख्स जो है वो अपने दोस्त के साथ ही शेयर करता है। आमीन। तो अगर हम पीछे 13 आयत में पढ़ें, 13 वर्स में, चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15 की 13 वर्स में, तो लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तो वहां से खुदावंद यीशु मसीह ये प्रूव करना मांग रहे हैं कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान देने वाला हूं। तुम दोस्त हो मेरे, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, तुम मेरे नौकर नहीं हो। तुम और कोई इससे बढ़कर और कोई नहीं कर सकता। मोहब्बत जो एक मोहब्बत है, एक अनकंडीशनल लव जो है, अगापे लव जो है, अनकंडीशनल जो मोहब्बत है, जो कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मोहब्बत ही करती है, वो मोहब्बत इससे ज्यादा कोई शख्स जो है नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और 14 आयत में लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। खुदावंद यीशु मसीह की सब बातों में शर्त जरूर है। ये लाइक ऑफ कोर्स जैसे हम कह रहे हैं कि अनकंडीशनल लव जो है, जो ऐसी मोहब्बत जो जिसके इव्ज में आप कुछ देते नहीं हो मगर आपको करना जरूर कुछ होता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हुए, तो मेरे दोस्त हो। और अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, तुम्हें दोस्त कहूंगा। हालांकि नौकर भी जो है उसको भी
जो कहा जाता है करने के लिए, जो हुक्म दिया जाता है, उसने वो करना होता है काम, क्योंकि वो नौकर है और उसको वो करना पड़ता है काम, क्योंकि उसको उसकी तनख्वाह मिलती है या जो भी मुआवजा मिलता है, मालिक जो भी उसको देता है उसको वो करना पड़ता है। पर यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे नौकर है उसको भी हुक्म दिया जाता है, उसने भी वो कुछ करना पड़ता है, पर उसके साथ में अपने राज नहीं शेयर कर सकता। वो जो आसमानी जो सीक्रेट्स हैं, जो हेवनली सीक्रेट्स हैं, जो मेरे बाप ने मुझे दिए, या बाप की तरफ से वो खुदाई, जो खुदा की खुदाई मेरे अंदर है, उसका सीक्रेट मैं किसी नौकर के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सीक्रेट्स, अजीजों, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, इंजील पढ़ते हैं, ये 4 इंजीलें, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 इंजीलें और बहुत से मुकाशफे जो खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को दिए हैं, और बहुत से मुकाशफा एंड टाइम्स का मुकाशफा अपने इसी प्यारे शागिर्द यूहन्ना को दिया है, और अपने शागिर्दों को जो मुकाशफे दिए, जो बातें जो हेवनली सीक्रेट्स हैं, हेवनली सीक्रेट्स, आसमानी जो बातें हैं, जो भेद की बातें हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, और तुम्हारे साथ शेयर मैंने ऑलरेडी कर दिए, तुम्हें बता दिए, सब तुमको बता दी मैंने, सब बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने बता दी है वो तुम्हें बातें, वो सीक्रेट्स जो है, हेवनली सीक्रेट्स, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने, अब तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मैंने बता दी है, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम जब ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट में 33 बाब, एक्सोडस, निर्गमन, एक्सोडस 33 चैप्टर और उसकी 11वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था, और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमा से बाहर नहीं निकलता था, सिर्फ ये मालूम करने के लिए यशवा अंदर ही ये मूसा जाता था खेमा के अंदर, और खुदा उनसे रूबरू बातें करनी है, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बातें कर रहा है और अपने सीक्रेट्स उसको बता रहा है, अपनी जो भी दिल की बातें हैं अपने दोस्त को बता रहा है, आमने सामने बैठकर और खड़े होकर, जैसे भी है, बट रूबरू, फेस टू फेस बताता था खुदा मूसा को, और मूसा अंदर से खुदा से बातें करके जो भी खुदा ने उसको बताना होता था, इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी, हुक्म देने होते थे, जो भी बनी इसराइल के लिए, मूसा के लिए, अपनी ज़ात के लिए भी। तो मूसा तो लौट आता था, पर यशुआ जो उसका नौकर था वो अंदर ही रहता था, ये सिर्फ जानने के लिए कि ये कौन सा वो दोस्त है, ये खुदा कैसा दोस्त है जो मूसा के साथ बातें करता है, जैसे कोई दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। आमीन। तो इसी तो यहाँ पर ये बात नहीं कही गई कि खुदा मूसा को दोस्त कह रहा है, मगर वो उसके साथ बातें इसी तरीके से किया करता था कि जैसे दोस्त एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अपने दिल की बातें, अपने दिल के सीक्रेट्स, राज जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो खुदा उसके साथ, मूसा के साथ इसी तौर पर बातें किया करता था। लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ 11वीं आयत को, 33rd चैप्टर की, एक्सोडस 33rd चैप्टर की 11वीं आयत 11th वर्स। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है,
जैसे कोई शख्स दोस्त से बात करता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि खुदा का कलाम हमें मूसा को दोस्त ही कह रहा है, पर दोस्त से ही जैसे बातें होती हैं इसी तरीके से दोस्त ही एक दूसरे के साथ वो राज शेयर करते हैं। जिन राजों को पता करने के लिए उस दोस्त का और ज़्यादा पता करने के लिए उसकी खुरबत में, उसकी प्रेजेंस में रहने के लिए यशवा तो अंदर ही रहता था, नून का बेटा, वो खैमा से बाहर ही नहीं निकलता था। इसीलिए अजीजों आगे जाके तो मूसा के बाद यशवा जो है वो पूरी कौम का लीडर बनता है, खुदा उसको चुनता है क्योंकि वो खुदा की हजूरी में रहना ज़्यादा पसंद करता था। मूसा बातें करके लौट आता था खैमे में, मगर बाहर निकल आता था, मगर यशवा वहीं रहता था, वो वहाँ से निकलना ही नहीं मांगता था। उस खुदा की हजूरी ऐसी हजूरी होती थी, एक दोस्ताना हजूरी खुदा उनकी। अजीज़ों जब हम खुदा उनकी हजूरी में बैठते हैं, जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, सताइश करते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, तो उसकी एक दोस्ताना हजूरी होती, एक फ्रेंडली उसकी प्रेजेंस हमारे साथ होती है। तभी वो हमें बहुत से रेवलेशन हम पर खोल सकता है। प्रेज गॉड, हम पर वो रेवलेशन खोल सकता है और खोलता है जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं। तो उसकी जो फ्रेंडली प्रेजेंस है, वो फ्रेंडली गॉडली फ्रेंडली प्रेजेंस, हालेलुया, हेवनली फ्रेंडली प्रेजेंस जो है वो हमसे वो सीक्रेट्स अपने शेयर करता है। हम दुआ करना जो है, दुआ तो यह है ना कि हम खुदा से बातें करते हैं, अपने प्रभु से, परमेश्वर से बातें करते हैं, पर हम जब उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, तो वो हमसे बातें करता है। और पवित्र आत्मा, खुदा का पाक रूह जो होली स्पिरिट भी हमसे बात करता है, हमारी स्पिरिट के साथ बात करता है और हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। आमीन। तो अजीजों हम यसाया के सहीफे में पढ़ते हैं एक बात, 2-3 जगह पर लिखा है, इब्राहिम के बारे में लिखा है कि इब्राहिम को खुदा ने अपना दोस्त कहा, उसको दोस्त कहा। मूसा के साथ एक तरह का दोस्त की तरह बातें करता था, जैसे दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। ओके, लेट्स कंसीडर कि मूसा को भी उसने अपना दोस्त बना रखा था, मगर इब्राहिम को खुदा ने अपना दोस्त कहा है। आई मीन उसको तो दोस्त कहा उसने, क्योंकि उस इब्राहिम उसकी बातों पर, खुदा पर, अनदेखे पर ईमान लाया और ईमान के साथ साथ वो रासबाज ठहरा और खुदा का दोस्त ठहरा। यसाया नबी के सहीफे में 41 बाब, आइज़ाया 41 चैप्टर 41 और उसकी 8 आयत, 8 वर्स, आइज़ाया 41 8 वर्स में यूं लिखा है, पर तू ऐ इस्राएल मेरे बंदे। अब इस्राएल को खुदा बंदे कह रहा है, बंदा, ऐ इस्राएल मेरे बंदे, और याकूब को मेरा खुदा जो है वो इस्राएल को, याकूब को बंदा कह रहा है, मेरे बंदे, यानी जिसका मतलब नौकर भी है, माय सर्वेंट। अगर आपको मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊं तो वहां पर सर्वेंट ही लिखा हुआ है। Exodus 33:11, the Lord would speak to Moses face to, Isaiah 41:8, but you Israel my servant। खुदा कह रहा है कि तू है इस्राएल मेरे बंदे। इंग्लिश में लिखा है बट यू इज़राइल माय सर्वेंट, और ये NIV में मैं पढ़ रहा हूँ, और इसको अगर हम NKJV में पढ़ें तो लिखा है NKJV में 8वीं आयत में, बट यू इज़राइल आर माय सर्वेंट जेकब whom I have chosen। मैंने तुम्हें चुना है, तुझे चुना है इज़राइल या याकूब, तू मेरा बंदा है, तू मेरा सर्वेंट है, मेरा नौकर है, तुझे मैंने चुना है कि तू मेरी खिदमत करे, मेरी हमद करे, मेरी सताइश करे, मेरी प्रस्तिश करे। दोस्त जो है ना उसकी एक अलग कैटेगरी है। और यहाँ पर फिर आगे क्या कहता है खुदा, पहले तो इस्राएल को, याकूब को खुदा अपना बंदा, अपना नौकर कहता है, पर तू है इस्राएल मेरे बंदे, ऐ याकूब जिसको मैंने पसंद किया,
जो मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है। हालेलुया। तो खुदा कह रहा है कि तुम जो इज़राइल हो, याकूब हो, तुम जिनको मैंने चुना है, तुम मेरे दोस्त के बच्चे हो सारे। हालेलुया। तुम मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा यहाँ पर डायरेक्टली इब्राहिम को अपना दोस्त बता रहा है कि तुम मेरे दोस्त इब्राहिम के बच्चे हो। प्रेज गॉड। और फिर इसी तरीके से अगर हम यशवा की किताब में भी चलते हैं तो यशवा पहला बाब यशवा फर्स्ट चैप्टर, जाशुआ नंबर चैप्टर 1। What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. यशुआ पहला बाब और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और खुदावन के बंदा, ठीक है, खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यशुआ से कहा, ठीक है, तो कि उस क्या कहा, दूसरी आयत में पढ़ते हैं कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, जो पहली दो आयतें हैं, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोसेस द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोसेस द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, इट केम टू पास दैट द लॉर्ड स्पोक टू जोशुआ द सन ऑफ नन, मोसेस एज असिस्टेंट, ठीक है, मोसेस का, मूसा का वो असिस्टेंट था जो जोशुआ है। तो यहाँ पर बाइबल बताती है मूसा का असिस्टेंट था, उससे खुदा ने अपने बंदा, अपने नौकर मूसा के मर जाने के बाद यशुआ से खुदा ने बात की और उससे कहा, अब यहाँ पर फिर से दूसरी आयत में लिखा है, मोसेस माय सर्वेंट इज डेड, कि मूसा जो मेरा बंदा है वो मर गया है, नाउ देयरफॉर अब तू उठ और जा और इस बनी इस्राएल को इस यरदन के पार लेकर जा। आमीन। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नामे में, कि खुदा मूसा को अपना बंदा कहता है, अपना सर्वेंट ही कहता है। बेशक वो मूसा के साथ एक दोस्त की मानिंद बातें किया करता था, पर वो इब्राहिम को अपना दोस्त कहता है। इब्राहिम को कहता है कि तुम और बनी इस्राएल को, याकूब को, और याकूब की नस्ल जो बनी इस्राएल है उसको कहता है कि तुम मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल हो। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, हम नए अहदनामे में एक और बात यहाँ पर देखते हैं, याकूब का खत, याकूब के खत में, याकूब जेम्स चैप्टर 2 और वर्स 23, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि याकूब इस बात का जिक्र करता है 2 बाब और उसकी 23 आयत में, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। आमीन। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए ये जो ईमान लाना था वो रास्तबाजी गिना गया, और फिर वो खुदा का दोस्त कहलाया, यानी खुदा उसको दोस्त कहता है। जैसे हमने अभी यसाया के सहीफे में भी पढ़ा है, और भी एक दो जगह और हवाले हैं जहाँ पर खुदा का दोस्त कहा गया है इब्राहिम को, स्पेशली इब्राहिम को ओल्ड टेस्टामेंट में। मगर नए अहदनामे में जब आते हैं, हम जब नए अहदनामे में एक नए कवनेंट में जब हम आते हैं, नया जो खुदावन यीशु मसीह ने अहद हम सब के साथ किया है, उस अहद को बांधने के साथ साथ उसने हमें अपने खुदा के बेटे बेटियां भी बनने का हक दिया है, और उसके साथ साथ अपना दोस्त भी बनने का हक दिया। हमें दोस्त भी कहा है, जो उसके साथ उस पर ईमान लाते और उसके शागिर्द बनते हैं, वो उसके दोस्त भी कहलाते हैं। हालेलुया, उसके दोस्त भी कहलाते हैं। अजीजों,
یہ याकूब के खत में है, तो उसके चौथे बाब में भी अगर हम पढ़ें तो चौथे बाब की चौथी आयत में भी लिखा हुआ है कि ए जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। तो अजीजों, यहाँ पर एक डिसर्नमेंट है, एक फर्क याकूब बता रहा है, दोस्ती का एक फर्क है। तो जैसे खुदा हम भी अगर हम इब्राहिम की नस्ल में, यीशु में होकर इब्राहिम की नस्ल कहलाते हैं हम भी, और उसके दोस्त खुदा के दोस्त इब्राहिम की नस्ल हैं, तो हम भी एक वक्त आया है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने हमें अपना दोस्त बना लिया। बेशक उसने हमारे लिए जान दी, वो हमारा खुदा है, हमारा खुदावंद है, हमारा बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, पर उसने मुझे और आपको दोस्त भी बना लिया ताकि वो हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ वो खुदा के भेद जो हैं उनको, उसके जो सीक्रेट्स हैं, जो हेवनली सीक्रेट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनको वो शेयर कर सके, बता सके। ये कि दुनिया में किसी और शख्स या किसी और मजहब या किसी और फिरके में, किसी और कौम के अंदर ये बात नहीं है कि जिसको खुदा के भेद मालूम होने शुरू हो जाए, खुदा के भेद की बातें मालूम होनी शुरू हो जाए, या खुदा अपने भेद उनके साथ शेयर करे। ऑफ कोर्स बहुत से भेद इंजीलों में और आगे पौलुस रसूल के खतों में और आम खतों में, मुकाशफा में बहुत से खुदा के भेद, सीक्रेट्स जो है वो लिखे हुए, ऑलरेडी रिवील किए गए, मगर वो उसी वक्त तक है सीक्रेट्स जब तक कोई पढ़ता नहीं है। जब कोई पढ़ता नहीं है तो वो सीक्रेट्स उसको नहीं बताए जाते, उस पर रिवील नहीं होते हैं। इसीलिए सारी दुनिया जो है उसको वो सीक्रेट बताए नहीं कि जब तक कि कोई इस कलाम को, इस वचन को, इस बाइबल को ना पढ़े जिसमें खुदा के सीक्रेट लिखे गए हैं, बताए गए हैं, कलमबंद किए गए हैं, हालेलुया, रिवील किए गए हैं। यहाँ पर याकूब इसका बात का फर्क बताता है कि दुनिया की जो दोस्ती है, दुनिया की दोस्ती जो है वो खुदा से दुश्मनी है। हम खुदा को अपना दोस्त रखें। यीशु मसीह नासरी जो खुदा का बेटा, खुदा है, उसको अपना दोस्त बना ले। वो उसने हमें दोस्त कहा है, तो उसके साथ ही दोस्ती रखें, दुनिया के साथ दोस्ती ना रखें। दुनिया के साथ दोस्ती है तो खुदा से दुश्मनी है। और अगर यहां पे फिर से मैं पढ़ते हैं इसको फिर से, ए जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? ठीक है, दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। और अगली आयत भी यही क्या कहती है, 5वीं आयत, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? अजीजों, जब हम दुनियादारी में और दुनियादारी की दोस्ती रखते हैं तो हमारे अंदर जो दुनिया की रूह है ना, वो हसद, गुस्सा और बुराइयां और बदले और तरह तरह की जो तारीकी की बातें हैं, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि अगर किसी की जिंदगी में वो बातें हैं और वो काम हैं तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। तो इसलिए अजीजों, हमें दुनिया की रूह को जो है वो रिजेक्ट करके, रिनाउंस करके, डिनाउंस करके, उसका इनकार करके खुदावन के पाक रूह को वेलकम करना है, ताकि हम खुदा के दोस्त बन जाएं, दोस्त बनकर रहें, दोस्त बनकर जिंदगी गुजारें, ताकि हम इस दुनिया में भी उसके दोस्त बने रहें, उसकी कुर्बत में, उसकी संगति में रहें, उसकी कंपनी में रहें, उसकी फेलोशिप में रहें। और इस दुनिया से हमारी जब जिंदगी खत्म होती है उसके बाद भी अब्दी जिंदगी में भी उसके साथ ही हम जो है वो फेलोशिप रखें, एक दोस्त के तौर पर, एक परस्तार के तौर पर, एक फॉलोअर के तौर पर। जैसे अभी हमने ये गीत गा रहे थे ना, मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा, तो इसमें चौथी आयत में लिखा, कोल यीशु दे सारे आओ अबदी जिंदगी पाओ।
थके मांदे पापी लोगों मल लो ओदा द्वारा आई मीन कोल यीशु दे सारे आओ और अबदी जिंदगी पाओ। तो असी तो अगर हम उसके पास आते हैं तो ऑफ कोर्स अबदी जिंदगी उसी के पास है, हमेशा की जिंदगी उसी के पास है। और इमसाल की किताब में एक बात लिखी है कि हम ये जो दोस्ती है इसका हमें फर्क मालूम होना चाहिए कि कौन, कभी कभी दोस्त हमारे दुनिया में भी हमारे दोस्त होते हैं, मगर वो दोस्त कभी कभी वो दुश्मन भी होते हैं। वो जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया भी, जिसको जैसे एक मिसाल देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो दोस्ती के बारे में हैं जो खुदाम के कलाम में मिलती, मगर सब करने लगे तो हमारे को सारी बैठे रहेंगे हम। मगर चंद एक बातें सिर्फ इस बात को जाहिर करने के लिए कि खुदा यीशु मसीह जो हमारा दोस्त है, हमारा अच्छा दोस्त है, हम उसी के साथ दोस्ती रखें, खुदा के साथ दोस्ती रखें। खुदा यीशु मसीह खुदा है और उसने हमें दोस्त कहा है, और दोस्त ही वो जो उसने कह दिया वही करता है। और 18 बाब सॉरी इमसाल 18 बाब और उसकी 24 आयत, जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है। ठीक है, जो बहुतों से दोस्ती करता है, जो जिसके बहुत दोस्त होते हैं, क्योंकि खुदा एक है, यीशु मसीह एक ही है, और हमें हमारी दोस्ती अगर उसके साथ है तो हम अपनी बर्बादी नहीं करते बल्कि हमारा फायदा है। जैसे अभी याकूब के खत में हम पढ़ रहे थे कि क्या इस बात में कोई हमें फायदा है कि हम दुनिया की दोस्ती कर लें, और उसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसमें लिखा है जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है। जिसके बहुत दोस्त है ना, वो अपनी बर्बादी के लिए बहुत लोगों से दोस्ती करता है। पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है, भाई से भी ज्यादा मोहब्बत रखता है। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है। जो लोग किसी के बहुत दोस्त होते हैं, वो अपनी बर्बादी के लिए, उसको नुकसान ही होगा इतनी दोस्ती में, इतनी दोस्ती रखने में, इतने दोस्त बनाने में। पर यहाँ पर एक खुदावंद का कलाम कहता है कि पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। ऐसा दोस्त भी है जो आपके भाई से भी ज्यादा आपके साथ मोहब्बत रखता है, और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो ऐसा दोस्त है कि जो आपके भाई से भी आपसे ज्यादा, और हर भाई तो छोड़े, हर एक से, माँ से, बाप से, किसी से भी ज्यादा, इस दुनिया के दोस्तों से भी ज्यादा आपके साथ मोहब्बत रखता है। हालेलुया, ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। भाई अपने भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, पर भाई फिर भी मिलते हैं, मिल जाते हैं। थोड़ी देर गुस्सा रहता है, लड़ाई भी रहती है, परेशानी भी होती है, सब कुछ होता है, फिर मिल जाते हैं। वो एक मोहब्बत होती है, खून जोश मारता है अंदर से। पर एक ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है, भाई से भी ज्यादा मोहब्बत रखता है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह उसका नाम है। प्रेज गॉड। और जो गुस्सा नहीं करता, जो हर वक्त हलीम हम्बल रहता है। हालेलुया। इमसाल की किताब में 22 बाब में एक दो पेज आगे जाएंगे तो लिखा है कि अपने लिए जो गुस्सा करने वाले दोस्त है मत बनाओ, दोस्त गुस्सा करने वाले दोस्त बनाओ। 22 बाब की इमसाल यानी प्रोवर्ब्स, नीति वचन 22 चैप्टर की 24 आयत, राइट, या 24 आयत। गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर, और गजबनाक शख्स के साथ ना जा। 25वीं आयत, मबादा तू उसकी रवशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। आप किसी गुस्से वाले शख्स के साथ दोस्ती करेंगे ना, जो हर वक्त गुस्से में रहता है, तो आप उस गुस्से की जो एक स्पिरिट है ना, गुस्से एंगर की स्पिरिट है, वो स्पिरिट आपके अंदर भी आ जाएगी, और आप
اس کی روشیں جو کچھ وہ کرتا ہے, جو اس کی نیچر ہے نا, وہ آپ کے اندر بھی آ جائے گی, کیونکہ وہ غصے کی اسپرٹ, کیونکہ اس غصے وار آدمی کے ساتھ آپ نے دوستی کی, میں نے دوستی کی, کسی نے دوستی کی, تو اس کے اندر جو اسپرٹ کام کر رہی ہے وہ میرے اور آپ کے اندر بھی کام کرنی شروع کر دے گی, کیونکہ ہم نے اس غصہ وار شخص کو دوست بنا لیا ہے. اینگر کی اسپرٹ ہوتی ہے, اینگر کی اسپرٹ جو ہے, اب کئی دفعہ باپ بڑے غصے والا ہے تو باپ کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ کبھی کبھی کسی نہ کسی بیٹے یا کسی نہ کسی بیٹی کے اندر بھی آ جاتی ہے, کیونکہ وہ کیونکہ آپ اس کی کمپنی میں رہتے ہو, آپ اس کے اسی طریقے سے دوست کا بھی ایسے لکھا ہوا ہے کہ غصہ وار آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا, مبادہ تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے. ایسے بہت لوگ ہیں, ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کسی کے شخص کے ساتھ دوستی, اگر وہ غصے والا ہے تو وہ جس کی دوستی ہے اس کے ساتھ وہ بھی آستے آستے اس کی زندگی میں بھی غصہ آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو اسپرٹ غصے کی, اینگر کی جو بدرو ہے, غصے کی بدرو, اینگر کی اسپرٹ جو ہے کہ جس شخص میں کام کری, جس کے ساتھ میں نے آپ نے یا کسی نے دوستی کی ہے, اس کی وہ بدرو جو ہے وہ آپ کے اندر بھی یا وہ اس دوست کے اندر بھی کام کرنی شروع کر دے گی, جو اس کے ساتھ دوستی جس نے کی. اسی طریقے سے جیسے میں نے مثال دی ہے, پیرنٹس کی مثال دی ہے, گھر میں کوئی بھی دوست ایسا ہے, کوئی ماں ہے, باپ ہے, وہ غصے والے ہیں بہت, تو یہ بہت ممکن بات ہے کہ وہ غصہ جو ہے وہ بچوں کے اندر بھی آ جائے, بیٹوں کے اندر آ جائے یا بیٹی کے اندر آ جائے, کسی کے اندر بھی وہ غصہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور وہ آتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے. اس کو غصے کو ہم نے جھڑکنا ہے, اس غصے کی اسپرٹ کو بھی ہم ریبیوک کر سکتے ہیں, اس کو بھی کیسٹ آؤٹ کرنا ہے, اس کو بھی, وہ بھی بدرو ہے, اس کو بھی نکالنا ہوتا ہے. ہم نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا ہے. میری وائف یہاں پر بیٹھی ہوئی, ہم لوگ اور بہت سے لوگ جو جانتے ہیں, ایسے تھا, ان کے فادر جو ہیں وہ بہت غصے والے تھے, ہر وقت غصے میں رہنا, لڑتے رہنا, لڑائیاں لیتے رہنا, اب پھندے میں بھی اپنے آپ کو بھی پھنسا دینا, دوسرے کو بھی پھنسا دینا پھندے میں کسی نہ کسی طریقے سے, ہر وقت غضبناک رہنا. تو وہ اس کے بعد ریگارڈلیس آف کہ میری وائف جو ہے وہ ان کے جو اپنی پرسنل نیچر بڑی ہنسنے والی, خوش ہونے والی, ہر وقت ہنسنا اور ہنسانا بھی بلکہ, تو بٹ وہ ایک بدرو جو باپ کے اندر تھی, وہی بدرو وہ بیٹی کے اندر بھی کام کر رہی ہے, کیونکہ پتہ نہیں کس وقت بھی غصہ وہ آ جاتا تھا, غصہ ایک دم سے آ جانا, غصہ لڑنے لگ جانا کسی کے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی, کہ ایسے کسی کے ساتھ بھی. تو اور لوگ بھی اور جو دنیا ہے وہ بھی پھر وہ یہی کہنا شروع کرتی ہے, او یہ تو باپ پہ گئی اپنے, یہ تو باپ پہ گیا اپنے, اس کا باپ غصے والا نا, تو یہ اس کے باپ کی نیچر ہے, اس کا بڑا غصے والا, یہ اپنی پھپھی پہ چلا گیا, یہ اپنے تائے پہ چلا گیا, کیونکہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہو, جن کے آپ کے اندر خون ہے, تو وہ بدروئیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, وہ فیملیئر اسپرٹ ہوتی ہیں, وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں تاکہ دوسری جنریشن کو بھی کرپٹ کرے, اگلی جنریشن کو بھی کرپٹ کرے, گناہ میں ڈالے. بے شک کوئی ہنسنے والا, کھیلنے والا, ہمبل کوئی شخص ہے اور اس کے اندر وہ گناہ اور غصہ ڈال کے یسوع کی خوبیاں اس میں سے نکل جائے, اور گناہ غصے کی وجہ سے ابلیسی خوبیاں اس کے اندر آ جائیں, اور وہ اپنے آپ کو بھی پھندے میں پھنسا لے اور دوسرے کو بھی پھندے میں پھنسا لے. عزیزو, میں یہ دوستی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کیسے دوست جو ہے بنانے ہیں, اور ہمیں کس طریقے سے آج ہم دعا کریں گے, وہ غصے کی اسپرٹ کو بھی ڈانٹیں گے. تو میں اپنی وائف کی جیسے بات کر رہا تھا, تو اب جب ہمیں سمجھ آئی نا ان باتوں کی, شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں, کہ جب ان باتوں کی سمجھ آئی کچھ چند ایک سالوں کے بعد, پہلے 2-3 سال ہماری بہت لڑائی جھگڑے بھی ہوتے, 3-4 سال تک, جب تک ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں اور بھی کیونکہ پھر باتیں ہوتی ہیں, اور بھی طرح کی زندگی کے جو بھی معاملات تھے. پر جب اس باتوں کی سمجھ آئی تو عزیزو, اس غصے کی بدرو کو ہم نے جھڑکا, اس کو باہر نکالا, اس کو دور کیا. ابھی بھی کئی دفعہ وہ پھر اٹیک تو کرتی ہیں بدرویں, مگر آپ ایک دفعہ وہ کاسٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتی. وہ اٹیک تو ضرور پھر بھی کرے گی کہ میں پھر سے اٹیک کروں, پھر سے میں قبضہ کر لوں, پھر سے میں اس شخص کو, یہ لڑکی, لڑکا, کوئی بیوی یا ہسبینڈ ہے, اس کو کسی کو بھی وہ ٹریپ کر کے پھر گناہ میں ڈالے.
پر اس کا یہ کام کامیاب نہیں ہوتا جب ایک دفعہ کاسٹ آؤٹ آپ کر دیتے ہیں, اس کو دور رکھتے ہیں اور خدا کے ساتھ. کیونکہ عزیزو خداوند یسوع مسیح جیسے لکھا ہے کہ ایک ہی ایسا دوست ہے جو بھائی سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے یا کسی سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے. وہ ساری خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے جہان سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا اس نے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. تو عزیزو وہ اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہمیں دوست کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آج سے میں تمہیں دوست نہیں کہوں گا, اور میں جو کچھ میں نے اپنے باپ سے سنا تمہارے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے. اور وہ شیئر کر جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے جو آسمانی جو سیکرٹس تھے, جو بھید تھے, خداوند یسوع مسیح کی تعلیم تھی جو خدا باپ سے اس کو ملی تھی, پاک روح سے ملی تھی, وہ اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کی. شاگردوں نے ہمیں انجیلوں میں لکھ دی اور آگے خطوں میں لکھ دی, اور وہ بھید ہم تک پہنچے, وہ آسمانی سیکرٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے. ہاللویا. اور عزیزو وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہم پڑھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں ہم ایک بات پڑھتے ہیں جو لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. ہاللویا. وہ خداوند یسوع مسیح جس نے ہمارے بوجھ اٹھا لیے, ہمارے غم اٹھا لیے, میرا غمخوار, میرا مددگار, میرا بوجھ اٹھانے والا. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے کہ ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے کہ جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. ابھی گیت گا رہے تھے نا, کول یسو دے سارے آؤ تے ابدی زندگی پاؤ. ہاللویا. تھکے ماندے پاپی لوگو مل لو اودا دوارا. پریز گاڈ. تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے تھکے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اور 29 آیت میں لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. مجھ میں یعنی خدا دوسرے ورڈز میں ہم کہیں تو لکھا ہے خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی غصہ نہیں ہے, کوئی میرے اندر قہر نہیں ہے, میرے اندر کوئی غضب نہیں ہے. میرے پاس آؤ تو تمہیں آرام ملے گا. ہاللویا. میرا جوا اپنے اوپر رکھ لو جو کہ نرم ہے, کیونکہ میرا جوا بھی 30 آیت میں لکھا ہے کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. ہاللویا. اس سے آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا جب اگر ہم پر خدا یسوع مسیح کا بوجھ, اس کا جو جوا رکھا ہوگا تو کبھی ہمیں غصہ نہیں آئے گا, آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. اور کیونکہ خدا یسوع مسیح ایسا دوست ہے کہ آپ کو اس کی خوبیاں آپ کے اندر آ جائیں گی, اور آپ اس کی خوبیوں کے سبب سے آپ اپنی زندگی گزارو گے, اس کے وسیلہ سے, اس کی گائیڈنس میں پاک روح کی آپ زندگی گزارو گے. آمین. تو آئیے عزیزو ہم دعا کرتے ہیں اور میرے ساتھ مل کر گائیں گے, بلکہ اس بار یہ دعا ہے ہماری, کاش کے یسوع کی خوبیاں مجھ میں ہوں, اس کا خوش اور محبت ملے
यीशु की खूबियां मुझे। हम खुदावन के पाकरू से उसका जोश और मोहब्बत मांगते हैं, यीशु का जोश और मोहब्बत, जिसमें ना गुस्सा है, ना कहर है, ना गजब है। Thank you, Jesus. उसका जुआ नरम और मुलायम है। Yes, वो हमारा ऐसा दोस्त है जिसने हमारी सारी मशक्क़तें उठा ली, जिसने हमारे सारे गम बर्दाश्त किए, yes, जो हमारी खातिर घायल किया गया है, हमारी खातिर, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है, हमारी सारी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई है, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। अजीजों, क्या आप खुदावन यीशु मसीह के नौकर रहना पसंद करेंगे या उसका दोस्त बनना पसंद करेंगे? उसके बेटे बेटियां तो हैं हम। बहुत दफा, कई दफा ऐसा भी है दुनियादारी में, बाप अपने बेटे से वो बातें नहीं कहता जो कि वो अपने दोस्त से कह सकता है, या बेटे अपने दोस्त के साथ जो बातें करते हैं, जो शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं लोग, वो अपने बाप से नहीं करते या किसी और से नहीं करते, जो अपने दोस्तों के साथ वो अपने राज शेयर करते हैं, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करते हैं। बेटियां, बहनें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, मर्द हजरात, लड़के, हर कोई अपने दोस्त के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती। दोस्ती जो है एक अलग किस्म का रिलेशन है जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, और जिसमें जो मोहब्बत, अगर ऐसी मोहब्बत है जो ला तब्दील है, जिसमें लालच नहीं है, जिसमें कुर्बानी है, वो दोस्ती मसीह यीशु की है। यीशु हमारा दोस्त है, यीशु हमारा गमखार है, यीशु हमारा तारनहार है। यीशु का दोबारा मान ले, उसके पास आ जाएं, अबदी जिंदगी पालें। हम सब, खुदा का कलाम कहता है, हम सब गुनाहगार हैं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, पर उसका फजल है जो हमें बचाता और छुड़ाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए उसके कदमों में झुकते हैं और अपने आप को अपने उसके पास लेकर आते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स जो दुनिया से दोस्ती रखता है तो वो अपनी बर्बादी, और दुनिया में और बहुत चंद एक दोस्त, अच्छे दोस्त हो तो जिनकी वजह से जो आपसे बरकत पाए, आप उनसे बरकत पाओ, तो दैट्स ओके। पर इन सब दोस्तों में जो अव्वल दोस्ती है आपकी यीशु मसीह से ही होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपको आसमानी जो सीक्रेट्स चाहिए, आपको खुदा के सीक्रेट्स चाहिए, भेद की बातें चाहिए, तो आपको आपकी जो प्रायोरिटी, जो दोस्ती अव्वल नंबर 1 पे होनी चाहिए, वो खुदावन यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। मगर दुनिया में भी ज्यादा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में आप हम थोड़े दोस्त रखें, चंद एक दोस्त रखें जिनके लिए हम बरकत का बायस बने, या वो दोस्त हमारे लिए बरकत का बायस बने। आमीन। और ज्यादा दोस्ती जो है वो हम हो सकता है कि हम अपने आप को अपनी बर्बादी कर लें, नुकसान हो जाए हमारा बहुत सा, और हमें हम किसी ना किसी फंदे में फंस जाएं, या हम किसी ट्रैप में फंस जाएं, या कोई भी नुकसान उठा सकते हैं। आमीन। तो आइए खुदावन की हुजूरी में झुके, और मैं दुआ करता हूं, हम दुआ करते हैं मिलके कि खुदावंद आज, और खासकर जैसे हमने बाइबल में एक बात सीखी है कि जो गुस्से वाला शख्स है, खासकर कोई अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई दोस्त है
جو غضبناک اور اس کو ہر وقت غصے میں رہتا ہے تو عزیزو اس کی دوستی سے الگ ہو جائیں, یسوع کے پاس آ جائیں, یا اس کو یسوع کے پاس لے کر آئیں تاکہ یسوع کی خوبیاں اس میں آ جائیں. پاک روح سے منت کریں, دعا کریں پاک روح کے ساتھ مل کر کہ وہ دوست کو یا اس غصے کی بدرو کو خدا اس کی زندگی سے دور کرے, آپ کی زندگی سے دور کرے. آئیے دعا کرتے ہیں, آئیے دعا کرتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے. خداوند پیارے آسمانی باپ, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میں اس وقت خداوند تیری حضوری میں آتا ہوں. ہم دونوں مل کر خداوند یسوع تیرے خادم اور خادمہ ہم مل کر خداوند یسوع تیرے پاس آتے ہیں جن کو تو نے اپنا دوست کہا ہے. خداوند یسوع تمہارا دوست ہے. تیری دوستی کا واسطہ لے کر خداوند تیرے یسوع نام میں ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اور اپنے تمام عزیزوں کو خداوند یسوع اپنے خداوند فیس بک فرینڈز کو خداوند یسوع ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے, یوٹیوب فرینڈز کو, فالوورز کو, جو بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں خداوند یسوع جو دنیا داری کے دوست کہلاتے ہیں خداوند ان سب کو ہم تیرے پاس لے کر آتے ہیں اور خداوند یسوع یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری خوبیاں ان کے اندر آ جائے. خداوند پاک روح خداوندہ تو ہمارے دوستوں سے جو ہماری دنیا میں دوست ہیں ان سے تو بات کر. خداوند تو ان کی زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. ان کی زندگیوں میں خداوند یسوع تو اپنی یسوع کی خوبیاں ڈال دے, یسوع کے جوش اور اس کی محبت خداوند تیرے یسوع کے لوگوں میں آ جائے. اور خداوند تیرے یسوع تیرے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیں, اپنے آپ کو فروتن کر لیں, اپنے آپ کو حلیم کر لیں, کیونکہ تو حلیم ہے, تو فروتن ہے, تو رحم دل ہے. تجھ میں کوئی نہ کوئی غضب ہے, نہ کوئی غصہ ہے, نہ کوئی خداوند کوئی قہر ہے. خداوند تیرے یسوع نام میں آج میں تیری حضوری میں میں اپنی وائف کے ساتھ پاسٹر سٹیلا کے ساتھ مل کر ہم دونوں دعا کرتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو خداوند کسی بھی طور پر خداوند کوئی بھی ایسا ہے جو اس وقت خداوند یسوع جو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ اس کو بہت غصہ آتا ہے, بات بات پر غصہ آتا ہے, بار بار غصہ آتا ہے, کسی بھی وقت غصہ آتا ہے, اچانک غصہ آتا ہے. آج یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں خداوند ہماری بیٹیاں بہنیں خداوند یسوع ہمارے بزرگ بچے جوان کوئی بھی اس وقت جو سن رہے ہیں جن کی یہ کنڈیشن ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ غصے کی بدرو آج اسی وقت یسوع کے نام سے رائٹ نو اسی وقت یسوع کے نام سے دور ہو جائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے اینگر اسپرٹ آف اینگر آؤٹ, اسپرٹ آف اینگر ابھی اسی وقت نکل جائے بائی فائر بائی فورس. اسپرٹ آف اینگر اسپرٹ آف اینگر کا خاتمہ ہو جائے, نکل جائے, چھوڑ ان کو یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت. خداوند کے پاک روح کی قوت سے قدرت سے خداوند یسوع جو ہمارا اچھا دوست ہے اس کی دوستی کا مسا آ جائے, اس کی دوستی کی حلیمی آ جائے, اس کی دوستی کی فروتنی آ جائے, اس کے ہاللویا او ہاللویا پریز گاڈ ہاللویا. اور جس کا جوا نرم ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آج اس وقت جو یہ مسا چھایا ہوا ہے ہم سارے ان خداوند قہر اور غصے اور تھکاوٹ کے جوؤں کو توڑ دیتے ہیں, بوجھ وہ سارے بوجھ اتار دیتے ہیں یسوع کے نام سے. اور خداوند یسوع تیرا نرم جوا تیرے لوگوں پر, اپنی بہنوں پر, بیٹیوں پر, بھائیوں پر, بزرگوں پر, بچوں پر, جوانوں پر تیرا نرم جوا رکھ دیتے ہیں, اپنے پر بھی تیرا نرم جوا رکھ دیتے ہیں یسوع کے نام سے. کسی کے گھر میں کوئی قہر غصے غضب کی اسپرٹ کوئی بدرو کام کر رہی ہے یسوع کے نام سے آج وہ نکل جائے, اسی وقت نکل جائے. اور یسوع کا خداوند یسوع جو ہمارا اچھا دوست ہے اس کا پاک روح آ جائے, اس کا پاک روح جو حلیمی سکھاتا ہے, جو خداوند پرہیزگاری سکھاتا ہے, جو محبت سکھاتا ہے, جو فروتنی سکھاتا ہے. ہاللویا. خداوند یسوع ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, لوگوں کے دلوں کو ان کی زندگیوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند یسوع آج خداوند ہمارا ایمان ہے کہ خداوند بہت سے لوگوں میں خداوند یسوع تیری فروتنی, تیری حلیمی اور خداوند یسوع تیری دوستی کا مسا جو ہے خداوند وہ آ جائے, تیری دوستی کا ریولیشن آ جائے خداوند, تاکہ ان کی زندگیوں میں خداوند یسوع تیرا کلام تیرا پاک روح جو ہے خداوند وہ فائدہ پہنچائے. اور خداوندہ آسمان کے, آسمانی باپ کے, آسمانی نعمتوں کے, آسمانی برکتوں کے, آسمانی قدرت کے
और आसमानी खुदावन जो तौर तरीके और हमेशा की जिंदगी है, उसके सीक्रेट्स, उसकी भेद की बातें खुदावन तेरे लोगों की जिंदगी का खजाना बन जाए। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जो खुदावन यीशु पहले कुछ नहीं थे, कोई कौम नहीं थे, कोई उम्मत नहीं थे, तूने अपने खून से खरीदा है। खुदावन हमें आसमानी बाप के खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक दिया है, उनको हमें बेटे और बेटियां ठहराया है, और खुदावन तूने हमें अपना दोस्त फिर बना लिया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इसलिए कि तू हमसे खुदावन वो सब बातें शेयर करता है जो किसी नौकर से नहीं कर सकता। खुदावन यीशु हम बनी इसराइल के लिए, खुदावन यीशु बनी इसराइल कौम के लिए, जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि वो सब नजात पाएंगे, बनी इसराइल के लिए हम खुदावन यीशु हम दुआ करते हैं कि खुदावंदा वो भी तेरी दोस्ती में आ जाएं, वो भी तेरे बेटे बेटियां बन जाए, उनकी नौकर होने की कैटेगरी, एक खादम और एक तेरे बंदे होने की कैटेगरी से वो खुदावन बाहर आ जाएं, और खुदावन यीशु वो भी तेरे बेटे बेटियां बन जाए। खुदावन तूने जिनको चुना है, जिनको खुदावन तूने चुना है, खुदावन जो तेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल है, खुदावन यीशु वो भी तेरे खुदावन उनके लिए भी खुदावन तेरी दोस्ती का मसा, उनकी जिंदगी में भी तेरी दोस्ती का खुदावन यीशु मसा आ जाए, तेरी दोस्ती का की मोहब्बत आ जाए, तेरी दोस्ती का रेवलेशन मुकाशफा आ जाए बनी इसराइल की जिंदगी में, उनकी घरानों में, उनकी खुदावन यीशु उनकी उस कौम में भी, और सारी दुनिया के लिए हम दोस्त यही दुआ करते हैं। खुदावन यीशु हर कौम, हर फिरके, हर मजहब में खुदावन यीशु तेरी दोस्ती का मसा आ जाए, ताकि सब दुनिया के लोग जाने कि खुदावन तू कैसा अच्छा दोस्त है, तू हमारा गमखार है जो कोई और खुदा नहीं हो सकता, तू हमारा मददगार है जो और कोई खुदा हो नहीं सकता, तू हमारा तारनहार है जो और कोई खुदा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के सब खुदा में बुत हैं, तस्वीरें हैं, ख्याल हैं, झूठ हैं, मुर्दा हैं, कब्रें हैं, श्राइन्स हैं, दरगाहें हैं, और तरह तरह के ख्याल और बदरूहें हैं, शैतानी कुव्वतें और तासीरें हैं, मगर हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो कायनात का, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, और जो कुछ इसमें है वो उसने ही बनाया, उसी ने बनाया है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जिसके वसीला से सब दुनिया बनी है, और जिसके कलाम ने आज तक दुनिया को संभाला हुए है, उसके वसीला से आलम भी बने हैं, और उसने दुनिया को संभाल रखा है, और वो आज भी हमें हमारा दोस्त बनकर हमें संभालता है, हमारा खुदावन बनकर हमें संभालता है, हमारा नजात दहिंदा बनकर हमें संभालता है। खुदावन हम तेरी हजूरी और तेरी ही दोस्ती को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, दुनियादारी की हर किस्म की दोस्ती को रिजेक्ट करते हैं, खासकर उन गजबनाक और गुस्से से भरी हुई दोस्तियों को हम रिजेक्ट करते हैं और तोड़ते हैं, और उनसे अलग करते हैं अपने आप को। सिर्फ और सिर्फ तू जो रहीम और करीम और हलीम है, तुझसे हम आज अपनी दोस्ती जोड़ लेते हैं, अपनी जिंदगी को जोड़ लेते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पालते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन आप सबके साथ हो। खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत, हालेलुया, आप सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड।